तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में परसेंटेज का 5वां क्लास देने जा रहे हैं और बहुत रोचक तरीके से समझा कर बताएंगे, आपके दिमाग में जाकर एक बार में ही फिट कर जाएगा। और दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो दोस्तों उस प्रॉब्लम को पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिए, कभी घबराइए मत। अगर घबरा जाएंगे तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दिमाग शांत होनी चाहिए, दिमाग स्थिर होनी चाहिए। उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे ना, हर बार से आपको अगला बार अच्छे तरीके से क्लियर होते चला जाएगा। तो कोशिश करिए कि पहले एकदम जो क्वेश्चन दिया है उसको अपने दिमाग में बैठाएं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहता है और फिर आपसे क्या पूछा है। अगर 2 बातें आपके दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन का डेटा क्या है और उसके आधार पर आपसे क्या पूछा है, अगर इसका तालमेल बैठा लेते हैं तो कितना भी लंबे से लंबे क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप एकदम कर सकते हैं और आपको करने में मजा आएगा। कभी मैथ से आप उबेंगे नहीं या कोई भी सब्जेक्ट से आप भागेंगे नहीं, आप उससे एकदम उसके पास जाएंगे, समझेंगे, पढ़ने का रुचि बढ़ेगा। और ऐसा होता है कि क्वेश्चन जैसे आता है, दिमाग स्थिर नहीं होता है, एक बार पढ़ते नहीं समझ में छोड़ दिए, फिर पढ़ाई से दूरी बढ़ जाएगा, फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन सामने आए, एकदम दिमाग को स्थिर करके उसको 2 से 3 बार रीड करिए, समझिए क्या दिया है, क्या पूछा है। उसके बाद उस पर वर्क करिए ना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एकदम बढ़िया से बताएंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर इसको वेन डायग्राम से बनाएं तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, वेन डायग्राम बहुत लोगों को पता होगा, 11th क्लास के मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी में दे रखा है। हालांकि चलिए, अगर जो लोग भी नहीं पढ़े हैं उनको भी यहाँ पे समझ में आने वाला है। आइए, कहता है कि किसी परीक्षा में, परीक्षा तो 100% का होता है, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में सफल हुए, 60% छात्र विज्ञान में सफल हुए तथा दोनों विषयों में 10% छात्र सफल हुए, तो बताएं कि दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए हैं। देखिए, घबराइए मत, मैं बता रहे, आराम से समझिए। यहां पे 2 सेट ले लेंगे, हिंदी में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को और एक विज्ञान में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को। यहां पे इस सेट को हम हिंदी यहां पे दे तो इसलिए यहां पे H कर लेंगे, और इस सेट को विज्ञान दिए तो यहां पे हम S से डिनोट कर लेंगे। साइंस हो जाएगा, साइंस के लिए S लिख सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये देखिए H का भी हिस्सा है और S का भी हिस्सा है, मतलब ये दोनों का हिस्सा है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कहता है कि दोनों विषयों में 10% छात्र सफल हुए हैं, मतलब यहां पे हमें रखना पड़ेगा 10%, क्योंकि दोनों का हिस्सा है। अब यहां पे ऊपर आते हैं, कहता है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में सफल हुए, ये पूरा 30% है, आज इसमें 10% आपने दे रखे हैं, तो ए वाला जो केवल वाला हिंदी होगा, ए कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। कितना होगा, 20%। और ओवरऑल आप जोड़िएगा तो 30% तो हो ही गया। तो कहता है किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में सफल हुए, ठीक है, ये 30% हो गया। 60% छात्र विज्ञान में सफल हुए, मतलब ये पूरा 60%। तो ये तो 10% इसको दे रखे हैं, तो केवल ये वाला आपका साइंस कितना हो जाएगा, 50% हो गया। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल को जोड़ देंगे। यहाँ पे मेरे दोस्त देखिए, ओवरऑल को जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सफल छात्रों का प्रतिशत मिल जाएगा। तो 20 और 10 30 और 30 50 कितना हो जाएगा, 80%। मतलब परीक्षा में कितने % लोग सफल हुए हैं जी, सफल कितने हैं, 80%। तो दोस्तों यहां पे आपसे क्या पूछा है, तो बताया कि दोनों विषयों में कितने % छात्र असफल हुए हैं। तो असफल छात्रों की हम संख्या निकाले तो हमें क्या करना होगा, 100% में 80% को घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20% हो जाएगा। मतलब 20% छात्र जो है वो क्या है, असफल है। और इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बना लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए।
यहां पे देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चंस कहता है, क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चंस को बनाने में और मजा आएगा। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में सफल हुए, 30% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए तथा 40% छात्र दोनों विषय में असफल हुए। यहां पे देखिए, यहां पे सफल दिया, यहां पे सफल दिया और यहां पे असफल दिया है। और यहां पे देखिए, यहां पे सफल था, यहां पे भी सफल था और यहां पे भी सफल था। तो थोड़ा दिमाग आपसे लगाने की कोशिश किया है क्वेश्चंस। 40% छात्र दोनों विषय में असफल हुए हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 2 सेट बना लेंगे। एक सेट किसका होगा? हिंदी का होगा और दूसरा सेट किसका होगा? साइंस का होगा। मेरे दोस्त एक बात बताइए, 40% छात्र दोनों विषय में असफल हुए हैं, तो 40% को हमें यहां पे रखना होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। और एक बात बताइए, किसी परीक्षा में ये असफल डाले हैं, अच्छा असफल का परसेंटेज डाले हैं। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में सफल हुए हैं, तो 100% में 40% छात्र हिंदी में सफल हुए हैं, तो असफल कितने हुए हैं? 60%। मतलब हिंदी में कितने? 60% सफल होंगे। और जिसमें ए 40% दे दिए तो यहां पे क्या होगा? 20% हो जाएगा। बात को समझिए, चूंकि ये असफल का परसेंटेज है तो सारा का सारा असफल ही हमें लेना पड़ेगा। फिर कहता है कि 30% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। तो दोस्तों 100% में जब 30% छात्र इंग्लिश में सफल हुए हैं तो कितने परसेंट फेल हुए हैं? 70%। आई पूरा है आपका 70%। आज जब ए हिस्सा 40% तो ए हिस्सा कितना हो जाएगा? 30%। और यहां से यहां तक जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? असफल छात्रों की संख्या मिलेगा। तो कितना होगा? 70 और 70 तो कितना हो जाएगा? 90%। ये क्या है? असफल छात्रों की संख्या हो गया 90%। अगर सफल छात्रों की संख्या निकाले तो हमें 100% में 90% को घटाना होगा। कितने परसेंट पास किए हैं? 10%। अब आगे देखिए क्या कहता है कि 10%। तो मेरे दोस्त यहां पे 10% ऐसे बचे जो सफल हुए हैं। तो यहां पे तो इसके आगे सफल हुए हैं तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होंगी? तो दोस्तों यहां पे ये आपको केवल क्वेश्चन देनी चाहिए कि कितने प्रतिशत, यानी यहां पे कितने प्रतिशत, यहां पे थोड़ा यहां पे सुधार लेंगे। छात्र दोनों विषय में असफल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए हैं? सफल हुए हैं। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा? 10% हो जाएगा। बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए। देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कहता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए, 40% छात्र विज्ञान में असफल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में असफल हुए। ठीक है, ये बढ़िया है, सब असफल दिया है। यानी यहां पे देखिए 2 सेट ले लेंगे, इंग्लिश का और किसका दिया है? इंग्लिश का और विज्ञान का दिया है। देखिए 20% छात्र दोनों विषय में असफल हुए। कितने परसेंट? 20%। और कहता है कि किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। 50%, तो ये 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 30%। और विज्ञान में 40% असफल हुए, तो ये पूरा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। 20 तो दे रखे, तो ये असफल कितना हो गया? 20 और 30 50 70 हो जाएगा। असफल हो गया। असफल विद्यार्थियों की संख्या 70% है, तो सफल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा? 30%। अरे 100 में 70 निकाल देंगे। और आगे यहां पे देखिए क्या कहता है, दोनों विषयों में 120 छात्र सफल है। तो ये तो सफल का दिया है, तो 30% जो होगा ये किसके बराबर होगा? कितना? 120 के। अरे परसेंटेज में 30%, और यहां पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितना? 120, ये बराबर होगा। तो 30% का वैल्यू 120 है, तो 1% का जो वैल्यू होगा 120 अब बटा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 4। तो आपसे क्या पूछा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या, मतलब 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो 100% लड़का एग्जाम दिया होगा, तो 4 गुने कितना हो जाएगा? 100, तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। बन गया। परीक्षार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा जी? 400। बन गया, कुछ नहीं क्वेश्चन में है। आइए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए
किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हो जाएगा। देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको हम ए गुने ए लिख सकते हैं। तो ए आपका देखिए भुजा 20% बढ़ा दिया जाए तो ए प्लस 20% बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए प्लस ए भी 20% को बढ़ा देनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए डायरेक्ट ट्रिक आप समझिए, ए प्लस बी आप प्लस ए गुने बी अब बटा कितना कर लेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 20 आप प्लस 20 आप प्लस 20 गुने 20 अब बटा कितना हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 40 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, बन गया। क्षेत्रफल कितना परसेंट हो जाएगा 44% से बढ़ जाएगा। आइए अब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दिया जाए तो बताएं कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो देखिए 10%, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त। तो कहें सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई को कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर के लिए आर गुने आर। 10% कम करना है तो इसके आगे माइनस, 10% कम करना है इसके आगे माइनस, तो -10 आप बीच में प्लस फिर -10। देखिए माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा तो 10 गुने क्या करेंगे 10, चूंकि -10 अरे चलो ठीक है, अब बटा क्या कर लेंगे 100, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा अब प्लस ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 में से बीत जाएगा -19%, मतलब 19% क्या होगा कम। क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा 19% कम हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताए कि आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जो घन का भुजा होता है यहाँ पे आप देखिएगा, जो घन का आयतन है, पहले जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है ए क्यू। इसको हम 3 हिस्सों में लिख सकते हैं, ए गुने ए मल्टीप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे कितना प्रतिशत भुजा बढ़ जाता है 10%, फिर 10%, फिर 10%। पहले इन दोनों को हल कर लेंगे फिर उसके साथ कर लेंगे, तो 10 + 10 आप प्लस इन दोनों को गुना में रख देंगे, 10 × 10 अब बटा क्या कर लेंगे 100, तो ये तो 20 हो जाएगा आप प्लस ये पूरा कटेगा, एक कितना होगा 21%। अब 21% को फिर हम 10% के साथ ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो 21 आप प्लस कितना होगा 10 आप प्लस 21 × 10 अब बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ए हो जाएगा 31 आप प्लस 2.1 हो जाएगा 2.1, तो 31 2 कितना होगा 33.1% हो जाएगा। और इस तरीके से आज की क्लास खत्म हुआ। दोस्तों कमेंट से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।